साखी प्रकरण की 95वीं साखी से आगे। बाजीगर का बांदरा ऐसा जी मन के साथ नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। जैसे बाजीगर कलंदर बंदर को पकड़ लेता है और अपने अधीन रखकर अनेक प्रकार के नाच नचवाता रहता है, ऐसे ही मन मानो बाजीगर बन गया है और इस जीव को नाना नाच में नचवा रहा है। बाजीगर कलंदर और बंदर का उदाहरण प्रसिद्ध है। बाजीगर भी कलंदर भी स्वतंत्र है और बंदर भी स्वतंत्र है। दोनों का अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, किंतु मन का ऐसा कुछ स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन तो एक आभासिक वृत्ति है, देखे सुने भोगे हुए के संस्कारों का समुच्चय। मन हमारा अपना ही बनाया हुआ है, लेकिन हमारा ही बनाया हुआ मन हमें ही नाच नचा रहा है। क्यों? विषयों की आसक्ति के कारण। यदि विषयों की आसक्ति न हो, मन ज्ञान विवेक विचार में लगा हुआ हो, संयम साधना द्वारा मन को शोध लिया गया हो, तो यही मन कल्याण का साधन भी बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना जितना मन विषयों का चिंतन करता चला जाता है, उतना उतना विषयों के प्रति दृढ़ आसक्ति बनती चली जाती है। और जहाँ जहाँ आसक्ति बनती चली जाती है, मन उन्हीं उन्हीं का बार बार और चिंतन करता रहता है। अब मन में विषयों की आसक्ति है तो फिर इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ उन्मुख होती है। और जीव फिर वैसे ही क्रिया करने लग जाता है। एक सरल उदाहरण से समझ ले। जिस व्यक्ति की बीड़ी तंबाकू की आदत है, अब बीड़ी तंबाकू के लिए उस आदमी का मन मानो कलंदर बन गया है और आदमी बंदर बन गया है। जब जब जैसे ही भी
बीड़ी पीने या तंबाकू खाने की तलब लगती है, आदमी अपने को संभाल नहीं पाता। जानता भी है कि बीड़ी तंबाकू खाना पीना स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, इसमें लाभ कुछ भी नहीं है, लेकिन आदत लगता है कि बीड़ी तंबाकू खाने में ही सुख है, बीड़ी पीने में ही सुख है। बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, धुआं या उसकी गंध अंदर जाती है, आदमी खांसता है, आंख से नाक से पानी गिरता है, परेशान हो रहा है, लेकिन आदत परेशान करता। जो लोग बीड़ी तंबाकू खाने की जिन्हें आदत नहीं है, उसके लिए कोई कुछ नहीं, स्वतंत्र है, मिले उन्हें याद भी नहीं आती है बीड़ी तंबाकू की। ऐसे ही जिसकी जिसकी जहां जहां जिन विषयों के लिए आसक्ति बनी हुई है, उन विषयों के लिए, उन विषयों में ले जाने के लिए मन कलंदर बन गया है और जीव बंदर के समान बन गया है। और जिन जिन विषयों के लिए आसक्ति नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक शराबी व्यक्ति शराब के लिए बंदर के समान नाच रहा है, शराब नहीं मिली, एकदम परेशान। लेकिन वही शराबी व्यक्ति को बीड़ी पीने की आदत नहीं है, तो बीड़ी के लिए उसे कोई परेशानी नहीं है। एक बीड़ी पीने वाले बीड़ी के लिए उसका मन बंदर के समान नाचता रहता है, लेकिन उसे शराब की आदत नहीं है, तो शराब के लिए उसे कोई परेशानी नहीं है। और जिसकी किसी विषय में कोई आसक्ति नहीं, और बंदर के समान मन के आगे क्यों नाचेगा? मन उसे क्यों नचाएगा? स्वतंत्र सत्ता होती मन की, तो वो कूद करके हमें परेशान कर लेता, लेकिन स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं। सुख मान मान कर हम विषयों को ग्रहण करते चले गए, आदत बनती चली गई। अब उन्हीं आदतों के अधीन, वो आदत ही मानो मन जैसा बन गया, और आदमी उन्हीं आदतों के कारण बंदर बन करके विवश हो गया है, अपने को बेच दिया। संसार में अधिकतम यही दशा दिखी जाती है। बंदर तो कभी छूट भी सकता है कलंदर के हाथों से, लेकिन ये जीव कहाँ छूट पाता है? बंदर तो कलंदर के डंडे के मार खाने के डर से नाचता है, किंतु जीव सुख के लोभ में नाचता है। इस सुख का लोभ ही मानो डंडा जैसा बन गया। सुख का लोभ जब तक बना रहेगा, तब तक जीव का नाचना बंद नहीं होगा। बाहर से सुख पाने का लोभ खत्म, तो फिर जीव का नाचना भी, नाचना मतलब भटकना, परेशान होते रहना, ये खत्म। इसलिए मन को बहुत कोसने की आवश्यकता नहीं है। मन पर संयम रखने की आवश्यकता है। मन को सही विषय देने की आवश्यकता है। अब मन को जब सही खुराक मिल जाएगी, सही विषय मिलेगा, तो ये मन शुद्ध हो जाएगा और कल्याण में सहायक हो जाएगा। बिना मन, ये निश्चित है
कि बंधन का कारण मन है, किंतु यह भी समझना होगा कि मन की सहायता लिए बिना कल्याण का काम नहीं हो सकता है। मन को गलत विषय दिए, गलत खुराक दिए तो बंधन का कारण बन जाएगा। सही खुराक दिए, सही विषय दिए, आत्म ज्ञान विवेक संयम साधना में लगा दिए, कल्याण का कारण बन जाएगा। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुरनर मुनि जहरे, मन के लक्ष्य द्वार। यह मन चंचल है, चोर है, और यह मन पूरा का पूरा ठग है, ठगने वाला है। मन को पकड़ो, मन को जीतो, मन को बस में करो, मन पर संयम रखो, इस प्रकार से कहते कहते सुर नर मुनि सब मन के धोखे में ही पड़ गए, मन के चक्कर में ही फंस गए। क्योंकि मन को भागने के लिए लक्ष्य लाखों दरवाजे हैं। मन की चंचलता का अनुभव सबको है, और दुख का कारण यही है मन की चंचलता। लेकिन मन की चंचलता गलत नहीं है। गलती हमारी है जो हमने मन को दिशा सही नहीं दी। मन तो बहुत काम की चीज है, और जिसमें जो जितने काम की चीज होगी वो उतने ही चाहे चंचल, जिसमें जितना तेज होगा वो उतना चंचल होगा। उदाहरण दिया जाता है, जैसे कोई घोड़ा बहुत फुर्तीला है, बहुत तेज, अब उस फुर्तीले और तेज घोड़ा को बिना साधे, बिना लगाम लगाए और बिना घुड़सवारी सीखे कोई आदमी उस फुर्तीले और तेज घोड़ा पर सवारी करना चाहे, बैठना चाहे तो क्या होगा? घोड़ा उठा करके पटक देगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। लेकिन आदमी पहले घुड़सवारी करना सीख ले और घोड़े को साध ले। ऐसे ही चारा पानी देकर, उसे प्रेम देकर, सहला कर, जैसे भी ईश्वर घोड़े को साध लिया जाए और घोड़े पर लगाम लगा ले और फिर सवारी करे, तब वही घोड़ा आदमी को तेज चाल में चलता हुआ आदमी के मंजिल तक पहुंचा देगा। गधा और घोड़ा में अंतर यही है। घोड़े को साध लिया गया, तेज घोड़ा है तो चाबुक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, एड़ लगाते ही घोड़ा तेज दौड़ने लग जाता है। अब गधे को जितना मारो वो तो अपनी चाल छोड़ेगा नहीं। ये मन तेज घोड़े के समान है,
इससे काम लेना नहीं आता हमको, इसे साधने का हम प्रयास नहीं करते और इस पर लगाम भी लगाना नहीं चाहते। संयम का लगाम लगा ले और साधना क्या है कि सही खुराक दे, सही चिंतन, सही विषय दे सोचने के लिए, और स्वयं अपना व्यवहार, अपना कर्म आचरण संयमित रखें तो धीरे धीरे मन सध जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जो मन में आया सोचते चले जा रहे हैं, जो मन में आया वैसे बोलते चले जा रहे हैं, जो मन में आया खाते पीते काम धाम करते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे मन की मांग होती है, भाई मेरा मन ऐसा कह रहा है, ऐसा करना जरूरी है, बस करने लग गए, मन की चंचलता और बढ़ती चली जाएगी। ये देखना होगा कि कौन सी इच्छा उचित है और कौन सी इच्छा अनुचित है। सेवा करने की इच्छा है, सत्संग में जाने की इच्छा है, संतों से मिलने की इच्छा है, दान पुण्य परोपकार करने की इच्छा है, तो यदि इस इच्छा में लगे तो मन चंचल क्यों होगा। लेकिन सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा है, खाने पीने देखने सुनने की, तो जितना वो इच्छा पूरा करने चक्कर में पड़ेंगे मन उतना चंचल होता चला जाएगा। मन की चंचलता का कारण क्या है, इसको समझे बिना मन को हम मारना चाहें, मन को बस में करना चाहें तो कभी संभव नहीं है। जब यही पता नहीं चल रहा है कि रोग का कारण क्या है, दवाई खाते रहें, रोग दूर नहीं होगा। और रोग के कारण का पता चल जाए कि ये रोग अमुक कारण से उत्पन्न हुआ है, अब फिर दवा करें तो रोग ठीक हो जाएगा। तो मन चंचल है, शिकायत हर आदमी की है, लेकिन समझना नहीं चाहते लोग कि मन चंचल क्यों है। एक तो आदमी अनावश्यक चिंतन करता रहता, बेकार बेकार चिंतन बैठ करता है। कहीं बैठा है और चिंतन को दूसरा चल रहा है। मन की चंचलता का एक मुख्य कारण यह है, जिन बातों की अभी कोई आवश्यकता नहीं है उन बातों को सोचते रहना और उन्हीं उन्हीं विषयों को ग्रहण करना, वही वही काम करते चले जाना, जिससे मन पहले चंचल हुआ है तो चंचलता तो और बढ़ेगी। यदि चाहते हैं कि मन की चंचलता कम हो, तो जिन कारणों से मन चंचल हुआ है उन कारणों को छोड़ना पड़ेगा, उन वैसे व्यवहार, वैसे खान पान, वैसे आचरण का त्याग करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मन की चंचलता खत्म होती चली जाएगी। तो मन चंचल तो है तो प्रत्यक्ष है, और चंचल है इसीलिए मन है। मन चंचल है इसीलिए हम आदमी हैं। और आदमी का मन यदि चंचल ना होता, आदमी के मन में एक तेजी ना होती, तो आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं होता। जानवरों का मन कोई चंचल नहीं है।
इसलिए जानवरों को कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई तनाव नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन ये भी समझना होगा, जानवर आगे विकास नहीं कर सकता। जानवर जैसे के तैसे हैं, और आदमी का मन चंचल है, इसलिए सोचते 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 आदमी कितना कितना विकास कर लिया। जानवरों में तो ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। सही दिशा देना मन को। जब मन चंचल है उसको एक सही दिशा दे। और हम सही दिशा देना जानते नहीं हैं, दिशा हमारी गलत है, इसलिए मन चंचल बना हुआ है। गलत खुराक देते हैं, गलत दिशा में मन को ले जाते हैं, इसलिए मन चंचल बना हुआ है। सही दिशा दे दें, सही काम करने लग जाए मन से, चंचलता खत्म हो जाएगी। फिर यही मन जिधर जाए, जिस क्षेत्र में जाना चाहें, उस क्षेत्र में सहायक बनकर के सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। साहब कहते हैं मन चंचल, और अनुभव सबका है। साहब ये भी नहीं, इस साखी में तो मन, कैसे लोग मन के वशीभूत हैं इसको बता रहे हैं। साहब ने ये नहीं कहा है कि मन चंचल है तो इसकी चंचलता कभी मिटेगी ही नहीं। उन्होंने कह दिया है कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। एक मन को साध लो तो सब साधना पूरी हो जाएगी। लेकिन सर्वसामान्य का मन जो चंचल है उसको लेकर कहते हैं, और आदमी के बहकाव का कारण ये मन की चंचलता, और जितना बहकता है मन उतना और चंचल होता चला जाता है। आवश्यकता मन पर निगरानी करने की, उसे सही दिशा देने की। दूसरी बात साहब कहते हैं, ये मन चोर, यह मन चोर भी है। चोर अंधेरी रात में चुपके से दूसरों के घर में घुसता है और उसके संचित धन को चुरा करके ले जाता है। ऐसे ही मन है, कब चुपके से यह इच्छित विषयों का चिंतन करने लग जाता है, पता थोड़ा चलते हैं। बैठे हैं सत्संग में और लगता है हम सत्संग की बातें सुन रहे हैं, और सत्संग की बातें सुनते सुनते मन कब विषय वासना चिंतन करने लग जाए, कब और दुकानदारी चिंतन करने लग जाए, कोई ठिकाना है क्या। ध्यान में बैठे हैं, सांप देख रहे हैं या दृष्टाभ्यास कर रहे हैं, मन चुपके से कहाँ भाग गया पता चलता है। तो जैसे घर के लोग एकदम सावधान और जागरूक रहें तो न चोर घर में घुस पाएगा, न उसके संचित धन की चोरी कर पाएगा। ऐसे ही यदि हम हर समय सावधान रहें, एकदम जागरूक, देखते रहें मन को, तो मन हमारे ज्ञान धन के, विवेक धन की चोरी क्यों करेगा, मन भागेगा क्यों यहाँ वहाँ करके। तो चुपके से ये भागता है। ज्ञान की बात सोचते सोचते अज्ञान की तरफ चला जाता है। संयम साधना की बात सोचते सोचते रागरंग की तरफ चला जाता है। और कब जाता है हमें ही पता नहीं चल पाता। हमारा मन है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कब हमारा मन ज्ञान से अज्ञान की ओर चला गया, कब हमारा मन साधना से दुनियादारी राग रंग की तरफ चला गया।
वो तो जो संयमी पुरुष होते हैं, जागरूक, उन्हें पता चलता है। अब वे बताते हैं, सामान्य आदमी क्या सोचता है, हमारी मानसिकता क्या रहती है। हम कहते हैं ये तो मन की आदत है, गलती क्या है इसमें, ये तो स्वभाव है मन का, इसको दूर कैसे किया जा सकता है। मन कब चोरी करता है, कैसे चोरी करता है, जिन्होंने मन की चोरी को समझ लिया, जिन्होंने मन को ही समझ लिया और मन को संयत कर लिया, वे बताते हैं। और उनकी बातों पर हम ध्यान दें तो हम भी अपने मन की चोरी को समझ सकते हैं और समझ करके इस मन चोर से सावधान हो सकते हैं। मन चंचल तो है ही, और इतनी तेजी से कि क्षण में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, इसे कोई चलना तो पड़ता नहीं है। क्या सोचना है, सोचते ही मन क्षण पल में लाखों करोड़ों मील की यात्रा कर लेता है। जितना तेज मन है उतना तो कुछ भी कोई भी नहीं होगा। कहा जाता है, वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, और सूरज से हमें पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट 8 सेकंड लग जाता है, और मन तो बस सोचा पहुंच गया सूरज में। इसको क्या लगता है? प्रकाश की गति को हम नाप लेते हैं, हवा की गति को हम नाप लेते हैं, इस मन की गति को नापने के लिए कोई पैमाना नहीं बना हुआ है। कितने तेजी से चलता है मन, कोई ठिकाना नहीं है, कोई नाप भी नहीं सकता। वैसे एक संत ने नाप लिया है मन की गति को। अब कैसे नापा भाई, किस पैमाना से नापा, तो वही बताएंगे। उन्होंने लिखा है कि मन की गति 22,61,121 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब कैसे नापो वही जानेगा, क्या साधन से नापा है। अरे मन तो 1 सेकंड में पहुंच गया सूरत तक, 15 करोड़ किलोमीटर, 22 लाख की क्या जरूरत है। तो सबसे तेज गति है। और चोर तो है ही, चोरी चुपके से चुराता है। ई मन शुद्ध ठगहार। साहब कहते हैं यह मन शुद्ध मतलब पूरा का पूरा ठग है। जैसे ठग सोने का पानी चढ़े हुए है पीतल को सोना बता करके लोगों को ठग लेता है, पीतल को सोने के भाव में बेच देता है, लोग ठगा जाते हैं। मीठी मीठी बात, चोर जो ठग लोग होते हैं बड़े मीठी मीठी बातें करते हैं। अब पीतल को सोना बताकर बेच देते हैं। आदमी कसौटी करवाता है तो पछताता है बाद में। ये मन भी ऐसा है। हम कहते हैं, जीव कहता है मैं तो ज्ञान मार्ग से धर्म से मार्ग में चलूंगा। मन कहता कोई बात नहीं, मैं भी ज्ञान और धर्म के मार्ग पर ही चलूंगा। और ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलते चलते मन कहाँ अज्ञान और अधर्म में आत्म चला जाता है। हम कहते हैं नहीं भाई, अब मैं संसारिक राग रंग भोग के मार्ग में नहीं चलूंगा, मैं तो बैराग के मार्ग में चलूंगा। मन कहता मैं भी तो ये चाहता हूँ, मैं तो आपका साथी हूँ, आपका सहयोगी, जिधर आप चाहेंगे उधर चलूंगा मैं। और फिर बैराग की बात करते करते राग की ओर चला गया।
फिर राग को ही ऐसा बताता है कि मानो यही बैराग की बात है, जैसे ठगना बहुत जानता है। अधर्म को भी धर्म बता देता है, राग को भी बैराग बता देता है मन। और धर्म क्षेत्र में ऐसी तमाम बातें भी है। जैसे कुछ लोग होते हैं ये मानते हैं कि भगवान हमारा पति है और हम उसकी पत्नी हैं, और इस रूपांतर से वो भक्ति करते हैं। सांसारिक पति पत्नी का भाव वहाँ धर्म में भी ले आते हैं। इसलिए साहब ने कहा है ना किसी की हरी ठग ठगत ठगौरी लाई, ये भी ठग ही तो है ना। वहाँ पर संसारी के पति पत्नी वासना का भाव तो यहाँ ले आया भगवान, ये धर्म क्षेत्र में ले आए। ठग ही तो है, ये धर्म क्षेत्र में अधर्म में पहुँचा रहा है, भक्ति के नाम पर रागरंग में पहुँचा रहा है मन। ये सब मन का ही खेल है। इसलिए साहब कहते हैं मन मन करते सुरनर मुनि जहड़े, मन को पकड़ो, मन को जीतो, मन को बस में करो, मन को साध लो, मन को देखो। इस प्रकार से कहते कहते सुर नर मुनि सब मन द्वारा ठग लिए गए। आगे साहब ने जो एक ये भी कहा है कि ये मन शुद्ध ठगहार, तो मन शुद्ध भी है और ठगहार भी, ऐसा भी कर सकते हैं। यदि वो ठीक कर लें तो शुद्ध हो जाएगा, और सावधान न रहें तो सबको ठगना है। पुराणों में जैसे देवताओं के बारे में कहा गया है उस हिसाब से देखें तब सारे के सारे देवता कैसे मन के चक्कर में नाच रहे हैं। एक सामान्य आदमी जिस जैसा कर्म नहीं करना चाहिए उसे, वैसा देवता लोग कर रहे हैं। छल छद्म, हिंसा, हत्या, विषय विलास, अनैतिक व्यवहार, देवताओं का चित्रण जैसे पुराणों में किया गया है, सब वही चित्रण तो है। छली है, कपटी है, क्रूर है, हिंसक है, हत्यारे हैं, अनैतिक व्यवहार करने वाले हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया है मघवा महामलिन। मघवा इंद्र महामलिन है, मलिन मन वाला, मलिन बुद्धि वाला, मलिन कर्म वाला। और जब इंद्र की दशा यही है तो समझ सकते हैं। इंद्र के लिए कहा जाता है, इंद्र ने शची से शादी की थी और शची पुलोम दानव की बेटी थी। पुलम चाहता था कि अपनी बेटी की शादी में किसी दूसरे से करूं, तो इंद्र ने पुलम की हत्या कर दी और शची से शादी कर ली जबरदस्ती। अहिल्या साथ छल किया ही किया और तमाम ऐसे थे। जैसे वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, देवलोक स्थिति रेयम देवानां शाश्वती मता पतिरसरसाम नास्त न चैक स्त्री परिग्रह। देवलोक की यही स्थिति है और देवताओं का यह शाश्वत मत है कि किसी अप्सरा का कोई पति नहीं होता है। कोई भी अप्सरा किसी पुरुष के साथ जुड़ सकती थी और देवता किसी एक स्त्री से बंध करके नहीं रहते।
कारण क्या है? सब मन के द्वारा जहराना ही तो है। एकदम छुट्टा व्यवहार और स्वार्थी, स्वार्थ में पढ़ करके दूसरे को धोखा देना। पुराणों को पढ़ो तो पता चलता है, मनुष्य तो सामने ही है। मुनि जंगल में रहने वाले मननशील विद्वान है, तपस्वी हैं, लेकिन जितना ज़्यादा तपस्या उतने ज़्यादा क्रोध, उतने अधिक लोभ, और कैसे कैसे हैं सब। ऐसा नहीं है कि कोई मन से बच नहीं सकता। जिस प्रकार से दुनिया के लोग मन के चक्कर में पड़े हुए हैं, मन के नचाने से नाच रहे हैं, उसको देख करके साहब कह रहे हैं मन से बचने वाले भी पहले रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी होंगे। इतनी बातें साहब क्यों कहते हैं? जब मन चंचल है, चोर है, पूरा का पूरा ठगने वाला है, और सूर नर मुनि तो सबको मन ने जकड़ लिया है, धोखे में फंसा रखा है। इतना होते भी मन को पकड़ क्यों नहीं पाते? सदगुरु कबीर कहते हैं मन के लक्ष्य द्वार, मन को भागने के लिए लाखों दरवाजे हैं। अब एक दरवाजा होता भागने का, घुसने का और भागने का एक दरवाजा होता, तब तो मन को पकड़ना सरल हो जाता। लेकिन जिस मकान में कई दरवाजे हों, तो चोर के दरवाजे से घुसा, के दरवाजे से निकल गया, पता नहीं चल पाएगा। ऐसे ही मन के लाखों दरवाजे, एक दरवाजा नहीं है। ज्ञान के रास्ते, ज्ञान, धर्म, भक्ति, विवेक, संयम, साधना, सेवा, भक्ति, परोपकार, किसी भी रास्ते से ये सब रास्ते मन भाग सकता है। अज्ञान, अविवेक, हिंसा, हत्या, अत्याचार, इस रास्ते से तो भागता ही है मन। लेकिन जो रास्ता धर्म का रास्ता है, ज्ञान का, वैराग का रास्ता है, उससे भी मन भागता है। जो कहा गया है, भोगो विषय की त्यागो इंद्रिय मुँह को लगे न रंचक रंग। मैं ज्ञानी आत्मा हूं, शुद्ध ब्रह्म हूं, असंग हूं, निर्लेप हूं, ऐसा बोध हो जाए, फिर चाहे संसार के भोगों को भोगते रहो, चाहे त्याग दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसने समझ लिया कि आत्मा निर्लेप है, असंग है, निर्विकार है, शुद्ध है, वो चाहे त्याग करे चाहे भोग करे, फर्क क्या पड़ता है? आत्मा में तो कुछ लगने वाला है नहीं। गुनगुनों में बरत रहे हैं, ये क्या है? ज्ञान के रास्ते में मन का भाग जाना, ऐसे तमाम ही कहा है। भोगे युति सदा सन्यासी कहा गया है। सन्यासी युति श्री का उपभोग करते हुए भी त्यागी ही है, उसे बंधन नहीं पड़ेगा। अज्ञानी करेगा तो बंधन पड़ जाएगा। ये क्या, भागना ही तो है मन का। ऐसे तमाम रास्ते हैं। भक्ति का मार्ग देखो, कैसे कैसे भक्ति के नाम पर मूर्तियों को जगाना, स्नान कराना, का श्रृंगार करना, कपड़े पहनाना, सुलाना, पता नहीं कैसे कैसे खटकर्म, आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति के नाम पर सब कैसे है। यद्यपि भक्ति मन को, भक्ति वो साधन है जिससे मन को बस में किया जा सकता है, लेकिन भक्ति के नाम पर तमाम बहकाव खटकर्म में लगे हुए हैं, त्याग के नाम पर। तो साहब कहते हैं मन के लक्ष्य द्वार, मन के लाखों दरवाजे हैं भागने के लिए, एक दरवाजा से नहीं भागता है। इसलिए मन को पकड़ना कठिन हो जाता है। लेकिन मन के लक्ष्य द्वार
इसको दूसरे ढंग से हम समझ सकते हैं। मन को भागने का दरवाजा क्या है? लक्ष्य, स्मरण, चिंतन, यही तो भागना है। जिसको नहीं सोचना चाहिए, जिसके चिंतन नहीं करना चाहिए, उसका चिंतन करता है मन। यही मन का भागना, ये मन की चंचलता है। यदि आदमी अपने लक्ष्य पर नियंत्रण रखे, सावधानी रखे कि मन कोई गलत ना सोचने पाए, तो मन फिर भागेगा नहीं, मन चंचल नहीं होगा। जैसे कोई एक मकान हो, उस मकान में प्रवेश करने का और मकान से बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा है, और दूसरा दरवाज़ा या जंगला खिड़की कहीं है नहीं, बाहर एक दरवाज़ा है। घर का मालिक घर के अंदर किवाड़ की आड़ में बैठा हुआ है, तेज तलवार लेकर। चोर आ गए धन चुराने के लिए, और जैसे ही कोई चोर दरवाजे के अंदर अपना सिर घुसाता है, तो मकान मालिक तो किवाड़ के आड़ में बैठा तलवार लेकर के ऐसे धड़ से उसका सिर काट देता है। जो जो चोर घुसते गए सबका सिर काटता गया, तो उसके धन की रक्षा हो जाएगी, फिर चोर चोरी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो भी व्यक्ति, जो भी साधक है, अपने लक्ष्य पर देखता नियंत्रण कि मन कहाँ क्या सोच रहा है, एक लक्ष्य पर चिंतन ध्यान रखा जाए। चिंतन, क्या सोच रहा है मन, किसकी याद कर रहा है, उस लक्ष्य पर नियंत्रण कर लिया जाए, उस चिंतन पर नियंत्रण कर लिया जाए, तो अब मन के भागने का दरवाजा नहीं है, मन चोरी नहीं कर पाएगा। और इस लक्ष्य चिंतन पर, स्मरण पर निगरानी नहीं है, खुली छूट है मन को कुछ भी सोचने के लिए, तब हम कुछ भी करते रहें धर्म और साधना के नाम पर, कभी मन को पकड़ना, मन को बस में करना संभव नहीं होगा। उसे विचार, संकल्प, स्मरण, चिंतन और भी कुछ भी, याद और कुछ भी नाम दे दो, सब एक ही बात है। जो जो ख्याल आता गया छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते चले जाए। मन जिस किसी विषय की मांग करे, उस मांग की पूर्ति न करें, तो मन कब तक भागेगा? और यदि मन को चाहता है, मन भूखा है, तो उसे ज्ञान की, विवेक की, विचार की, संयम साधना की खुराक दें, सेवा भक्ति की खुराक दे दें। कोई एक बच्चा है, भूखा है, मान लो चुपचाप जब तक सोया है तब तक सोया है, नींद लगी है तब तक उसकी भूख गायब है। जैसे उसकी नींद टूटी, जागा, उसे भूख लगी, रोने लगा वह। अब उसके माता ने, पिता ने देखा बच्चा रो रहा है, तो उस बच्चे को खाने के लिए बासी भोजन दे दिया, सड़ा भोजन। बच्चा खा तो लिया भूख के मारे और बासी सड़े भोजन को, और रोज रोज खाता रहा तो क्या होगा?
बीमार कमजोर हो जाएगा, स्वस्थ नहीं रह पाएगा वो। बासी भोजन से, रोज बासी भोजन खाने से, सड़े भोजन खाने से भूख तो दूर होगी, लेकिन शरीर में बल नहीं बढ़ेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, अस्वस्थ हो जाएगा। तो शरीर में बल बढ़े, शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए करना क्या होगा? ताजा भोजन और स्वास्थ्यप्रद भोजन देना होगा। भूख तो दूर होगी ही, धीरे धीरे शरीर में बल बढ़ेगा और शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। ये दशा मन की है। मन को कोई खुराक चाहिए। जैसे हम सोए हुए हैं, गाढ़ी नींद लगी है, मन भी सोया हुआ है, कोई दुख चिंता परेशानी कुछ नहीं है। जैसे ही जागते हैं, मन को कोई विषय चाहिए सोचने के लिए, मन भूखा हो जाता। मन कहता है मैं भूखा हूं, मुझे खाने को दो। तो हम क्या देते हैं? वही मोह माया, राग रंग, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, खेती खलिहान, व्यापार बट्टा, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, जो वही दे रहे हैं मन को। सब बासी है और सड़े भोजन के समान है। और वही खाते खाते मन तो कमजोर हो गया ना, मन तो बीमार बनेगा। लेकिन जैसे मन नींद खुली और मन कहता है मुझे खाने को चाहिए, मुझे दे दो, उसे आत्मचिंतन का विषय दो, संयम सेवा का विषय दो सोचने के लिए, ज्ञान विवेक विचार साधना के विषय दो सोचने के लिए, प्रेम दया क्षमा आदि की बात सोचने लोगे तो मन भूखा क्यों रहेगा? फिर मन बीमार क्यों रहेगा? ऐसी खुराक दे दें हम तो मन स्वस्थ रहेगा और फिर वो मन फिर चंचल भी नहीं रहेगा और हमारे दुख का, चिंता का, परेशानी का कारण भी नहीं बनेगा। हम चाहते तो हर आदमी ये चाहता है कि मेरा मन मेरे लिए चिंता और तनाव का कारण न बने, लेकिन खुराक क्या दिया जा रहा है मन को? थोड़े समय हमने मान लो किसी बच्चे को एक रोटी तो दिए, ताजा रोटी, और 4 रोटी दे दिए बासी रोटी। हम कहे अरे हम तो ताजा रोटी ही दे रहे हैं ना। तो एक ताजा रोटी और 4 बासी रोटी, स्वास्थ्य बढ़ेगा कि बिगड़ेगा? तो ऐसे ही थोड़े समय हमने 2-4 मिनट तो पुस्तक पढ़ लिए, 2-4 मिनट 10 मिनट ध्यान में बैठ गए, कुछ कर लिए, बाकी फिर वही सुबह से शाम तक क्या है? व्यवहार का काम करना है, छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन व्यवहार का काम करते समय मन में लोभ है, मोह है, द्वेष है, ईर्ष्या है, बैर है, विरोध है, सांसारिक भोगों की लालसा है, तो 5-10 मिनट का, आधा घंटा का ध्यान सत्संग, ये कब तक मन को स्वस्थ रखेगा? व्यवहार का काम करते हुए भी सही बात सोचे ना। ठीक है, काम धाम करना जरूरी है, उससे मना तो नहीं किया जाता है, कोई करेगा भी नहीं, लेकिन लोभ मोह छोड़ करके, ईर्ष्या बैर विरोध छोड़ करके काम करें, लालच छोड़ करके काम करें, मन में सदैव अच्छे भाव बना करके काम करें, तो व्यवहार का काम भी बढ़िया होगा, व्यवहार में उलझने भी नहीं आएगी और धीरे धीरे मन की चंचलता खत्म होती चली जाएगी। मन तो हमारा बराबर हमें ठग रहा है, ठगना बंद हो जाएगा और फिर मन ऐसा मित्र बन जाएगा, फिर वो कभी धोखा नहीं देगा, वो सदैव साथ देगा, सदैव साथ, फिर सुख का, शांति का कारण बन जाएगा।
यही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। लेकिन बातें समझते हुए भी, दूसरों को समझाते हुए भी कि कैसे मन को बस में करना चाहिए, कैसे मन से काम लेना चाहिए, जानते हैं, जनाते हैं, फिर भी पुरानी आदत छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वही वे खुराक देते रहते हैं मन को, जिससे मन की चंचलता और बढ़े, मन और बीमार कमजोर होता चला जाए। इसलिए कहा गया कि मन को कोसने की आवश्यकता नहीं है। ये दुष्ट है, पाजी है, झूठा है, ठग है और पता नहीं क्या क्या। मूलतः झूठा नहीं है, मूलतः ये पाजी नहीं है। गलती हमारी है जो हमने इसे सही खुराक नहीं दिया और इसे सही काम लेना हम जाने नहीं। सही काम लेना जान लें और सही खुराक, ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना, सेवा, भक्ति, वैराग का चिंतन देते रहें। सही विषय दें सोचने के लिए, फिर मन चंचल नहीं रहेगा और मन दुख, पीड़ा, बंधन का कारण भी नहीं बनेगा। मन संयत हो जाएगा। फिर यही मन शांत, क्योंकि बिना मन के शांति का अनुभव नहीं होगा, बिना मन के सच्चे सुख का भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए सही दिशा दें और सही काम लें, फिर यही मन हमें मोक्ष धाम तक पहुंचाने में सहायक बन जाएगा। बस इतना रहता है आज। गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखाय भेव तुमको, परख लखाय भेव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत आरे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको
ताकि करिए सेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको पूरन परख समेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब।